देखिए, पहली बात तो है मगरबी बंगाल में हर एक कॉलेज को जिस तरीके से तृणमूल के गुंडा और जो छात्र नेताएं दखल कर लिए हैं, उससे बाहर जादवपुर यूनिवर्सिटी है। कुछ और चुनिंदे और यूनिवर्सिटी जैसे प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कैंपस अभी भी इनके गिरफ्त में नहीं है। तो यहाँ पर पढ़ाई लिखाई का जो मान है, गुणवत्ता काफी उच्च कोटि की है। बुनियादी सवाल है कि पश्चिम बंगाल में कई एक सालों से छात्र यूनियन के संसद के जो चुनाव है वो सरकार ही करवा रही। दूसरी बात है, छात्रों से यूनियन के नाम पर मोटी रकम अदा की जाती है। ये पैसा कौन ले रहा है, कौन खर्च कर रहा है, इसे हिसाब मिल रहा है, इसका कोई भी तवज्जो या कोई भी किसी तरीके से जवाबदेही की जगह में कोई नहीं है। और सरकार इस परिस्थिति को और भी लंबी करना चाह रही है। लाल झंडा उठा करके जिस तरीके से स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, छात्र फेडरेशन ने आंदोलन को संगठित किया है, उस वक्त आपको ये समझ में आएगा कि एबीवीपी का एक भी छात्र संगठन या एक भी पश्चिम बंगाल में कोई भी कॉलेज इकाई ने रास्ता पर नहीं उतरा। परसों शाम को जादवपुर यूनिवर्सिटी में जाकर के एसएफआई और टीआईडीएसओ के झंडे को वहां से उन्होंने उतारने की कोशिश की। जो ही वो छात्र संसद के चुनाव करेंगे, उनका जो शिकस्त है, उनका जो हार है, ये दिलाने तक जो उनका जो एकदम हर चीज में जो थ्रेट कल्चर और पैसा का जो दबदबा है, वो पैसा का दबदबा बंद हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर न्यूज 24 और मैं आपके साथ निशा मौजूद हूँ। आज हम बात करेंगे डॉक्टर फुआद हलीम से और जानेंगे जिस प्रकार से जादवपुर यूनिवर्सिटी में शनिवार से ही हंगामा हो रहा है, अभी भी वो हंगामा कंटिन्यू चल रहा है। एसएफआई के जो छात्र है वो धरना दे रहे हैं, एआईडीएसओ के भी स्टूडेंट्स वो भी धरना दे रहे हैं। इसी पे ज्यादा बात करेंगे फुआद हलीम से। जी, जिस प्रकार से हमने देखा है जादवपुर यूनिवर्सिटी में हंगामा मचा हुआ है, शनिवार से ही अभी तक वो जो हंगामा है शांत होने का नाम नहीं ले रहे, किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, पहली बात तो है मगरबी बंगाल में हर एक कॉलेज को जिस तरीके से तृणमूल के गुंडा और जो छात्र नेताएं दखल कर लिए हैं, उससे बाहर जादवपुर यूनिवर्सिटी है। कुछ और चुनिंदे और यूनिवर्सिटी जैसे प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कैंपस अभी भी इनके गिरफ्त में नहीं है। तो यहाँ पर पढ़ाई लिखाई का जो मान है, गुणवत्ता है, काफी उच्च कोटि की है। ये हिंदुस्तान के पहले 10 यूनिवर्सिटीज में गिने जाते हैं। और यहाँ पे जिस तरीके से मंत्री का नेतृत्व में वो लोग दखल अंदाजी का जो सियासत है करने गए थे, उसका करारा जवाब यहाँ के छात्राएं दिए। बुनियादी सवाल है कि पश्चिम बंगाल में कई एक सालों से छात्र यूनियन के संसद के जो चुनाव है वो सरकार ही करवा रही। दूसरी बात है, छात्रों से यूनियन के नाम पर मोटी रकम अदा की जाती है। ये पैसा कौन ले रहा है, कौन खर्च कर रहा है, इसे हिसाब मिल रहा है, इसका कोई भी तवज्जो या कोई भी किसी तरीके से जवाबदेही की जगह में कोई नहीं है। और सरकार इस परिस्थिति को और भी लंबी करना चाह रही है। दूसरी बात है, कॉलेज के जो प्रशासन के लोग, वो लोग सरकार के सामने और तृणमूल पार्टी के सामने अपने घुटने टेक दिए। इस परिस्थिति में जो लोग समझदार है, संजीदा स्टूडेंट्स हैं, छात्र छात्रा हैं, वो लोग आंदोलित हो रहे हैं। और उसका परिचय हमें जादवपुर में मिला है। सवाल वो लोग उठाए थे मंत्री के सामने कि चुनाव आप कब कराएंगे। ये जो पैसा उठ रहा है, हजारों के तादाद में एक एक छात्र छात्राएं से पैसे जो उठाई जा रही है, ये कौन ले रहा है, किस तरीके से इसका हिसाब रखा जा रहा है, ये सब जो मुद्दे हैं, जो बुनियादी मुद्दे हैं छात्रों का, ये सब उठाया गया है। और अफसोस के साथ मंत्री ने वहां से भागते वक्त एक छात्र के ऊपर में गाड़ी अपना चला दिया है। मुझे खबर मिली है कि मंत्री आज फोन किए हैं परिवार के लोगों से, उनसे उन्होंने बात की, तो उनके अंदर में तो ये बात खटका है कि छात्र के ऊपर में मंत्री की गाड़ी चलानी सही बात नहीं है। और इसका वो स्वीकार करते हुए उसका माफीनामा के तौर पर, माफी के तौर पर वो फोन किए थे। बाकी जो तृणमूल पार्टी के लोग हैं, उन्हें ये समझ लेना चाहिए, जब उनके मंत्री फोन करके माफी मांग रहे हैं, तो जो सवाल उठा रहे, जो उंगली उठा रहे हैं कि गाड़ी
छात्र के ऊपर में चढ़ा है कि नहीं चढ़ा है, उसकी निष्पत्ति हो जानी चाहिए और इसके ऊपर में सवाल नहीं उठाने चाहिए। कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो आरोप लगा रही है कि ये टीएमसी और एसएफआई जो है सीपीआईएम का ये मिली भगत है, ये सब सिर्फ हंगामा किया जा रहा है। देखिए, अगर आप जिस तरीके से प्रतिवाद सोमवार को सारा पश्चिम बंगाल में हर एक कॉलेज के सामने लाल झंडा उठा करके जिस तरीके से स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, छात्र फेडरेशन ने आंदोलन को संगठित किया है, उस वक्त आपको ये समझ में आएगा कि एबीवीपी का एक भी छात्र संगठन या एक भी पश्चिम बंगाल में कोई भी कॉलेज इकाई ने रास्ता पर नहीं उतरा। परसों शाम को जादवपुर यूनिवर्सिटी में जाकर के एसएफआई और टीआईडीएसओ के झंडे को वहां से उन्होंने उतारने की कोशिश की। चुनिंदे कुछ छात्र छात्राएं थे वहां पर और उन्हें जिस सबक वहां सिखाई गई है उसके बाद दोबारा वो लोग शीशा उनका जो कांच है वो फोड़ा गया, चूंकि ये जो है चुनाव का ही ये लोग मांग कर रहे थे। तो इतने सालों से चुनाव नहीं हो रहे, ये क्यों, ऐसा क्यों? देखिए, अभी छात्र छात्राओं में जिस तरीके से एक उबाल आ रही है, नौकरी का मामला हो, महंगाई का मामला हो, आपके पूरे हिंदुस्तान की जो सियासत है, मगरबी बंगाल में जो सियासत है, जिस तरीके से दुर्नीति, जिस तरीके से घोटाला हमारे नौकरी के मामले में बंगाल में एक के बाद एक क्षेत्र में सामने आ रहे हैं, ये जो उबाल है, ये उबाल को ढांकने के लिए छात्र संसद के चुनाव नहीं कर रही है तृणमूल कांग्रेस। जो ही वो छात्र संसद के चुनाव करेंगे, उनका जो शिकस्त है, उनका जो हार है, ये दिलाने तक जो उनका जो एकदम हर चीज में जो थ्रेट कल्चर और पैसा का जो दबदबा है, वो पैसा का दबदबा बंद हो जाए। मगरबी बंगाल में चुनाव को देखने का जो बुनियादी मुद्दा है, वो बुनियादी मुद्दा है आपका किस तरीके से आप जो केंद्र बिंदु है बंगाल का, उसको आप किस पक्ष से आप उस पर डिसीजन ले रहे हैं। अभी मगरबी बंगाल में अगर मोटी तौर पर जो हम कह सकते मुद्दा है, वो है नौकरी का मुद्दा। ये नौकरी का मुद्दा से शिक्षा का मुद्दा जुड़ता है। हमारे यहाँ माध्यमिक क्लास 10 के जो परीक्षार्थी है, उनका संख्या 10 लाख प्लस था, वो घट करके 6 लाख प्लस हो गया। ये अफसोस की बात है कि 4 लाख छात्र छात्राएं कम क्लास 10 के एग्जाम दे रहे हैं आगे के मुकाबले। ये इसलिए तैयार हुआ है कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद बच्चे बच्चियां को क्या नौकरी मिलना है, उसके बारे में हमारा जो राज्य सरकार है, उनका स्पष्ट जो धारणा है, वो सामने नहीं आ रहा है। तो बेकारी बढ़ रही है, ये अहम मुद्दा है।